ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं ये आगामी हफ्ता 11 से लेकर 17 नवंबर कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। वर्तमान में जो गोचर चल रहा है उसमें सभी ग्रह लगभग उसी पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन दो मेजर चेंजेस इस महीने होने वाला है। सबसे बड़ा मेजर चेंज जो होगा वो सूर्य जो अभी तक अपने परम नीच राशि में गोचर कर रहे थे, अब ये अपने परम नीच राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन मंगल की राशि में प्रवेश करने के बाद भी सूर्य बहुत ज्यादा बलवान नहीं रहेंगे, मित्र राशि में रहेंगे। मंगल अभी भी गोचर में नीच के हैं, इसलिए मंगल का सपोर्ट अभी सूर्य को नहीं मिलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना होगी वो 15 नवंबर को होगा और शनि देव जो काफी दिनों से वक्री चल रहे थे, मंद गति में चल रहे थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही मार्गी होंगे उस पर अलग वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप प्ले कर सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। बात करेंगे इस पूरे हफ्ता यानी पूरा सप्ताह जो आने वाला है 11 से 17 नवंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का, इन सभी के प्रभाव के कारण। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो कुंभ से लेकर वृषभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो चंद्रमा जब सप्ताह का अंतिम दिन होगा, चंद्रमा अपने परम उच्च राशि में पहुंचेंगे। तो मेष लग्न से हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसको लग्न राशि दोनों से आप देख सकते हैं। मेष लग्न या मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा इस पूरे हफ्ता वो आपके एकादश भाव, द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके लिए सुखेश होते हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और चंद्रमा का जो गोचर है इनकम में जाकर बैठेंगे। हफ्ते का जो पहले 2 दिन रहने वाले हैं वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो लगभग अच्छा रहने वाला है। बहुत ज्यादा परेशानी एटलीस्ट हफ्ते के प्रारंभ में नहीं होगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आपके ऊपर आ सकती है, लेकिन हफ्ते का जो अंत होगा वो उतना ही अच्छा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस हफ्ते में कुछ नया या फंसे हुए पैसे अगर आपके हैं तो उसके निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। इनकम में भी जाएंगे, धन में भी जाएंगे। सुख के मालिक है तो सुख का मालिक अगर इनकम में जाएगा, सुख का मालिक धन में जाएगा, सुख का मालिक लग्न में जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये पूरा जो सप्ताह रहेगा आपके लिए ओवरऑल आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, थोड़ा सा हफ्ते के मध्य में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खर्च की अधिकता थोड़ा सा प्रारंभिक तीसरे दिन जो होगा वो थोड़ा खर्च हो सकता है। उसके बाद बाकी 6 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले, अनुकूल बने रहेंगे। जीवन साथी की बात किया जाए तो जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा और आपके अगर कोई किसी भी प्रकार के प्रेम में प्रसंग चल रहे हैं तो वो इस समय अच्छे प्रभाव में रहेंगे। मतलब किसी प्रकार की कोई आप लोग में वैचारिक मतभेद हुआ हो, वो वैचारिक मतभेद खत्म होगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए कहा जाए तो थोड़ा शिक्षा के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस पूरे हफ्ते में। और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा-सा शिक्षा के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा ओवरऑल आपके लिए अच्छा है और हफ्ते का अंत भी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय के लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है और किसी प्रकार के अगर प्रमोशंस रुके हुए थे या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको कहीं न कहीं पर प्रमोशन मिलने वाला है या किसी प्रकार के फंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कार्य व्यवसाय और आर्थिक दोनों ही आपके लिए इस पूरे हफ्ते में लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
माता-पिता की बात किया जाए तो माता का जो सहयोग है, वो आपको मिलेगा। हफ्ते का जो मध्य है थोड़ा-सा चैलेंजिंग हर तरीके से मुझे हफ्ते का मध्य ही ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ओवरऑल परेशानियाँ जो हैं थोड़ी कम होते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। और जीवन साथी का जो सहयोग है वो आपको मिलेगा। सूर्य जो नीच राशि में चल रहे थे उस पर नीच मंगल की दृष्टि थी, एटलीस्ट ये खत्म हो रहा है। तो ये हफ्ता मेष लग्न, मेष राशि दोनों ही जातकों के लिए पहले से थोड़े अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए वृषभ लग्न, वृषभ राशि में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो लग्नेश अभी अष्टम में गोचर कर रहा है। अष्टम में अगर लग्नेश गोचर करेगा तो निश्चित रूप से परेशानियाँ अभी भी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। कई प्रकार की जो सॉल्यूशंस थे, मतलब जो भी समस्या का जो समाधान होना चाहिए, वो रुक-रुक कर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव से, राशि भाव से दशम से लेकर लग्न भाव में ही चंद्रमा का गोचर होगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ हो, हफ्ते का मध्य हो, दोनों ही अच्छा है। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है वो अकस्मात बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानी बढ़ती है, हफ्ते के अंत में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। परिवार की बात किया जाए और धन की बात किया जाए तो ये हफ्ता एक प्रकार से किसी प्रकार का नया निवेश नहीं करना चाहिए इस पूरे हफ्ते में। किसी प्रकार का नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के कर सकते हैं। लेकिन किसी लोगों को भी जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, अगर आप नया निवेश करते हैं तो कुछ नुकसान होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फंड्स की बात किया जाए तो फंड्स आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन फंड्स आने के बाद खर्च जो रहेंगे, वो भी उसी तरीके से बनेंगे। तो खर्च अधिक होगा और इनकम जो रहेगा वो सामान्य बना रहेगा। इसलिए आर्थिक रूप से कहा जाए तो थोड़ा चैलेंजिंग ये पूरा हफ्ता हो सकता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी प्रकार का नया कार्य व्यवसाय इस समय आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। किसी प्रकार का चेंज अगर आप करते हैं तो आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके जीवन साथी को लेकर। जीवन साथी का जो मालिक बनता है आपके चार्ट में वो मंगल है और नीच है, कारक भाव में जाकर बैठे हैं। तो जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्य बढ़ेगा। जीवन साथी को रक्त संबंधित किसी प्रकार का विकार हो सकता है, त्वचा संबंधित अगर इन्फेक्शन था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। लेकिन जीवन साथी का सहयोग एटलीस्ट आपको हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में और हफ्ते के अंत में तीनों ही जगह मुझे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपके भाग्य से ज़्यादा इस समय आपके जीवन साथी का जो भाग्य है वो आप पर अनुकूल प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग की भी बात कर लिया जाए इस पूरे हफ्ते के लिए, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए ओवरऑल जो कंडीशन है, हफ्ते का प्रारंभ ज़बरदस्त रहने वाला, बहुत ही अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में कुछ परेशानियाँ रहेंगी, किसी प्रकार की अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। ये थोड़ी चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हफ्ते का अगर प्रारंभ 5 दिन अगर आपका अच्छा है, तो ओवरऑल मैं तो इसको अच्छा ही मानूँगा। 2-3 चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर ये रिज़ल्ट आपके प्रारंभिक 2 दिन में आने वाला है, यानी 11 और 12 को या 13 को भी कह लिया जाए, तो 11, 12, 13 नवंबर को अगर होता है तो आपके पक्ष में आएगा, नहीं तो आपके पक्ष में नहीं आने वाला है। इस समय जो कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों के लिए अग्नि परीक्षा का समय अभी चल रहा है। और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए सपोर्ट आपको पूरी तरीके से कहा जाए, परिवार का, मित्र का, रिश्तेदारों का सहयोग पूरे तरीके से आपको मिलना है। और ये सहयोग मिलने के कारण आपको आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर अगर आप किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं, तो केवल हफ्ते का मध्य अनुकूल रहेगा। इसके अलावा हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत जो है, जॉब को जहाँ पर आप कर रहे हैं, उसी जगह पर विदाउट चेंज अगर आप हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चेंज करने के योग या कार्य को लेकर अकस्मात यात्रा का योग जो बनेगा, वो हफ्ते के मध्य में बनने वाला है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न, मिथुन राशि में बात किया जाए तो अभी भी आपको
आपके स्थान से लंबी दूरी तक ट्रैवलिंग के योग आपके बनते हैं और इस समय यात्राएँ करना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है मुझे चार्ट के हिसाब से। ऊपर से रक्त संबंधित किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाना, यानी स्किन सेंसिटिव जिनके हैं उनको बहुत इस समय सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग विदेश में जाकर रहते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा वो बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत लगभग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्रारंभिक 2 दिन जो है थोड़ा-सा चैलेंजिंग आपके लिए रह सकता है। विशेष रूप से जिनको एस्थमेटिक है, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसे सभी लोगों के लिए थोड़ी-सी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। अ, का धन की बात किया जाए और परिवार की बात किया जाए, तो इस समय परिवार और धन दोनों में नीच के मंगल जाकर बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा जो रहेंगे, वो आपके लग्न से नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में रहेंगे। तो देखिए फंड्स की जो प्रॉब्लम है थोड़ी-सी बढ़ सकती है, जो भी मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातक हैं। विशेष रूप से हफ्ते का अंतिम 3 दिन जो दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बाकी समय तो मुझे अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का आपको प्रयोग करना चाहिए। नीच के मंगल हैं, तो इस समय मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा जो भी मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातक हैं, इनको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना बहुत तगड़ी हो सकती है इस ड्यूरेशन में और दुर्घटना अगर ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। विशेष रूप से अगर आपकी मारक दशा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। संतान की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए, तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए अब तो 12 नवंबर के बाद लग्न भी प्रारंभ हो रहा है, तो जो लोग विवाह में इन्वॉल्वमेंट जिनका रहेगा, जो लोगों के रिश्ते नहीं फिक्स्ड हो रहे थे मिथुन लग्न के, उनके रिश्ते यहाँ पर फिक्स्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिनके प्रेम जो चल रहे थे और विवाह में नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, ऐसे लोगों के जो प्रेम है वो विवाह में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो लव रोमांस के लिए अच्छा है, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है, हफ्ते का प्रारंभ, मध्य, अंत तीनों ही मुझे अच्छा दिख रहा है। थोड़े-से खर्च ज़्यादा हफ्ते के अंत में जाकर बढ़ जाएँगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र आपका सप्तम भाव, कारक भाव में गोचर कर रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है और इस कारण से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी इस समय रहेगी और साथ में जो आपका माइंड रहेगा किसी भी काम को आप स्टार्ट करेंगे उसको बहुत अच्छे से करेंगे। केवल वाहन चलाते समय आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो दुर्घटना होगा, चोट इत्यादि लगेगा। चार्ट में तो यही निकल के आ रहा है। इसके बाद कर्क लग्न, कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न के सापेक्ष में अष्टम में रहेंगे, फिर नवम, दशम और एकादश भाव में इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, स्वास्थ्य आपके प्रारंभिक 2 दिन, मध्य के 3 दिन, ये दोनों ही आपके लिए अनुकूल है। हफ्ते का जो 2 दिन है, थोड़ा स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन हो सकता है। विशेष रूप से इस समय जिनको एस्थमेटिक है, जिनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है और कर्क लग्न के हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल वैसे भी कर्क लग्न वाले होते हैं, तो जो लोग ज़्यादा इमोशनल हैं, उनके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। प्रेम प्रसंग आपके असामान्य रूप से बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य जो रहेगा हफ्ते के 5 दिन एटलीस्ट अच्छा है, तो ओवरऑल हफ्ता अच्छा रहने वाला है। बहुत खराब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएँ भी काफ़ी दिखाई दे रही है और यात्राओं के फलस्वरूप आपको लाभ की स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है। परिवार की बात किया जाए, धन की बात किया जाए तो परिवार में जो परेशानियाँ चल रही थी, विशेष रूप से आपके बड़े भाई-बहनों के साथ अगर कोई परेशानी चल रही थी, तो वो परेशानी अब कम होते हुए दिखाई दे रही है। परिवार में मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, आपका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लाभ की स्थिति जो है पहले 2 दिन थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, लेकिन सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा उसके बाद तो आपके पास धन की अधिकता रहेगी। गर्भवती महिलाएँ हैं तो गर्भ हानि के योग यहाँ पर बनता है और साथ में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं ऐसे लोगों की यात्राएँ इस पूरे हफ्ते में ज़्यादा होने वाली है। स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा है और धन की स्थिति भी अनुकूल मुझे दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग ऑलरेडी बताया हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव लेके नहीं चल रहा हूँ। जीवन साथी की बात किया जाए तो जीवन साथी का जो है सहयोग आपको पूरा मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएँ ज़रूर रहेंगी इस हफ्ते, लेकिन कुछ ऐसी बातें इस हफ्ते होने वाली हैं जिसके कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियाँ थी, वो बहुत कम हो जाएँगी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मंगल अभी भी लग्न में गोचर कर रहे हैं, नीच के मंगल हैं, तो आप मान के चलिए कि इस पूरे हफ्ते में इसका जो नीचभंग होगा हफ्ते के मध्य और हफ्ते के अंत में इसका नीचभंग हो जाएगा। जब ये मीन में रहेंगे, जब ये वृषभ में रहेंगे तो इनका नीचभंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हफ्ते का जो लास्ट के जो 3 दिन हैं उसमें आपके जो परेशानियाँ वो कम होंगी और ओवरऑल रिज़ल्ट जो होगा आपके पक्ष में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थी वर्गों के लिए थोड़ा-सा परेशानी हो सकता है प्रारंभिक 2 दिनों में, उसके बाद 5 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जितने भी कर्क लगन वाले जातक हैं, जो कार्य रुक गए थे शनि वक्री शनि के कारण, वो कार्य अब बहुत तेज़ी से बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आपको महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना पड़ सकता है इस ड्यूरेशन में, तो हर तरीके से ये समय आपके लिए अनुकूल है और महत्वपूर्ण बात है कि किसी प्रकार का निवेश अभी आपको नहीं करना चाहिए। इस समय निवेश करने में थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। हालाँकि प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार के खर्च आपके अभी बढ़ सकते हैं या मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं, पुराने मकान को सेल करना चाहते हैं, तो उसमें अभी खर्च बढ़ सकता है। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों की बात किया जाए तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न के सापेक्ष में दशम सप्तम अष्टम नवम और दशम में रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आपके अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। उदर संबंधित जो परेशानियाँ आप लोगों की चल रही थी या किसी प्रकार के रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ जाना क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो नीचस्थ राशि में गोचर कर रहा था, तो उससे थोड़ा रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। मध्य में बस केवल आप जल वाले क्षेत्र से थोड़ा-सा दूरी बना कर रखिएगा। किसी प्रकार के जल रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिएगा। जल दुर्घटना के योग भी मध्य में बनते हैं। अ, परिवार में किसी प्रकार का जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उससे थोड़ी-सी परेशानियाँ कम होते हुए मुझे एटलीस्ट दिखाई दे रहा है और जो लोग विदेश में हैं, उनके लिए तो और अच्छा है। धन को कमाने के लिए जो आपका जो एफर्ट है, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। फंड्स आएँगे और हफ्ते के मध्य में जाकर फंड्स के खर्च होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। संतान के लिए बात किया जाए तो संतान से सुख की प्राप्ति आपको ज़रूर है। आपके जो संतान हैं वो आपको सुख देंगे और साथ में किसी प्रकार की परेशानियाँ चल रही थी संतान के स्वास्थ्य को लेकर, तो परेशानी भी अब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है इस पूरे हफ्ते में। ये हफ्ता एक ऐसा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तो देवगुरु मतलब विष्णु भगवान की बात किया जाए तो देव उठनी एकादशी भी है 12 तारीख को और सूर्य का राशि परिवर्तन, शनि मार्गी की गति में होंगे, तो ये सभी कुछ आपके लिए बड़ी अनुकूल होने वाला है। तो जो काम आपके बड़ी लेट चल रहे थे, वो काम अब बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। भाग्य नहीं साथ दे रहा तो भाग्य बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये सप्ताह अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर गले में किसी प्रकार का थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन स्थिति जो रहेगी कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। कार्य व्यवसाय में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातकों को हफ्ता का जो मध्य होगा उसमें किसी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा आपको परेशानी उत्पन्न हो सकता है। किसी प्रकार के जॉब चेंज करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं बनती है। कन्या लग्न की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए कन्या लग्न हो या कन्या राशि हो, दोनों में ही चंद्रमा का गोचर आपके लग्न राशि के सापेक्ष में षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य में प्रारंभिक 2 दिन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, एसिडिटी का बढ़ जाना या मानसिक रूप से परेशानी बढ़ जाना या दूरसंचार माध्यमों से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत आपके लिए फिर भी अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है। धन की बात किया जाए, फाइनेंस की बात किया जाए तो फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा समय अभी चल रहा है। लंबा निवेश करना चाहते हैं कहीं पे भी, बहुत दिन के बाद ये टाइम बड़ी अच्छा आ रहा है इस पूरे हफ्ते में, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इस समय अगर आप भाग्य भी कहा जाए तो इस हफ्ते के मध्य में, अंत में आपका भाग्य का सहयोग भी आपको मिलने वाला है और संतान की बात किया जाए तो संतान को लेकर
थोड़ी परेशानी अभी दिखाई दे रही है। संतान को लेकर किसी प्रकार का मानसिक तनाव अभी भी बन सकती है, कन्या लग्न, कन्या राशि दोनों में। लेकिन फिर भी जो लोग विद्यार्थी वर्ग है, शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते कुछ अच्छा परिणाम, कुछ शुभ समाचार आ सकता है और आपको कुछ नई चीज़ें सीखने की जानकारी भी ज़रूर मिलेगी। जीवन साथी का जो सहयोग है, वो आपको इस पूरे हफ्ते मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियाँ जो रहेंगी, वो इस पूरे हफ्ते में लगी रहने वाली हैं। तुला लग्न, तुला राशि की बात किया जाए तो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए ये चंद्रमा का गोचर आपके लग्न के और राशि के सापेक्ष में पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हफ्ते का प्रारंभ तो मुझे स्वास्थ्य के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, जितने भी तुला लग्न वाले जातक हैं। मध्य के 4 दिन ऑलमोस्ट ये आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। तो स्वास्थ्य रिलेटेड अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। विशेष रूप से जिनको ब्लड में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, स्किन सेंसिटिव हो जाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान देना चाहिए। और जिनको एस्थमेटिक हैं, जिनको रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ हैं, जो डायबिटिक है, उनको भी बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान देना चाहिए, परेशानी अकस्मात बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ते का मध्य बहुत ही खराब रहेगा, हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत फिर भी आपके लिए अच्छा है। धन की बात किया जाए, फाइनेंस की स्थिति किया जाए, तो फाइनेंस बड़ी दिन के बाद ऐसा ये हफ्ता बन के आ रहा है जिसमें फाइनेंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। तो एटलीस्ट फाइनेंस से रिलेटेड आपको अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, फाइनेंस यानी धन की जो प्राप्ति होगी वो आपके लिए अनुकूल रहेगी। और कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय में मंगल अभी भी नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं। एक तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ेगा, एग्रेसिव आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इस समय एग्रेसिव अगर ज़्यादा होंगे तुला लगने वाले जातक तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। एग्रेसिव मत होइए, काम रहिए, कूल रहिए और अध्यात्म की तरफ अगर आपका झुकाव इस ड्यूरेशन में बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जिनके लिवर फैटी हैं और तुला लग्न के जातक हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। एक तो पैर से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियाँ, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, उनमें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा सब कुछ इस ड्यूरेशन में हो सकता है। पॉज़िटिव चीज़ों में केवल एक ही चीज़ है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और मेहनत ज़्यादा, आउटपुट कम, ये पूरे हफ्ते में लगा रहने वाला है। संतान की बात किया जाए, विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए ये हफ्ता आपके लिए अनुकूल फिर भी रहने वाला है। चाहे हफ्ते का प्रारंभ कहा जाए, मध्य कहा जाए, अंत कहा जाए। इसके बाद वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं, तो जो परेशानियाँ चल रही थी, जितने भी वृश्चिक लग्न, चाहे हॉस्पिटलाइज़ेशन पे खर्च चल रहा हो, चाहे शरीर में इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे कोई भी परेशानी हो जिसमें आपको लगातार यात्रा करना पड़ रहा हो, लीगल केसेस चल रहे हों, अब ये सारी परेशानियाँ खत्म। लगभग-लगभग इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि बहुत पॉज़िटिव आप होने जा रहे हैं। आपके नाम से अगर कोई बिज़नेस चलता है, तो उस बिज़नेस में भी बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, तो हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा है। मध्य में थोड़ी सावधानी बरतिएगा और अंत जो रहेगा, उससे भी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। फाइनेंस की बात किया जाए, तो फाइनेंस देखिए सब कुछ ठीक है, विदेशों से भी लाभ मिलेगा आपको। लेकिन जो लोग किडनी से जिनको परेशानी है, किडनी में स्टोन है या महिलाएँ हैं जिनको गाइनो की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए अभी जल का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वाटर इंटेक जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा, इस समय खूब पानी पीना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा नहीं पीजेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा और बाकी लोगों के लिए यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन इस पूरे हफ्ते ज़्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा कोई मेजर नई परेशानी दिखाई दे रहा है। ये तो परेशानी मतलब जो बन रहा है वो जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले जातक हैं, उनके लिए ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को लेकर, उनके मानसिक तनाव को लेकर ये परेशानी अभी भी बढ़ सकती है। इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में पिता के साथ कोई वैचारिक मतभेद हो जाए, इस पूरे हफ्ते में ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा। हालाँकि माता जो रहेंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी। फाइनेंस हो गया और कार्य व्यवसाय के लिए तो आपका समय अनुकूल हो चुका है इस समय। सूर्य जैसे ही लग्न में जाएँगे, आपके लिए अच्छा बन जाएगा। तब तक जब तक ये राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब तक थोड़ा-सा अभी भी चैलेंजेस रहेगा कार्य व्यवसाय को लेकर। लेकिन ओवरऑल टाइमिंग आपके अनुकूल आ गई है। और जो लोग पॉलिटिकल फ़ील्ड में जाकर जुड़े हुए हैं और
ऐसे लोगों के लिए और वृश्चिक लग्न के, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। कोई बड़ा पोस्ट भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मिल सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो इस समय कुछ पढ़ाई को लेकर जो मन होगा थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या तो प्रेम प्रसंग में ज़्यादा समय व्यतीत करने लगेंगे, या तो कुछ ना कुछ परेशानी होगी। ध्यान केंद्रित आप नहीं कर पाइएगा, और अगर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएँगे तो थोड़ी परेशानी रहेगी। तो आपको ध्यान जो है केंद्रित करके रखना चाहिए। अपना योगा प्राणायाम हुआ, सरस्वती जी की आराधना कीजिए प्रतिदिन, जिससे कि आप पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। तो इन सभी चीज़ों को लेके अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपके अनुकूल आना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। हफ्ते का मध्य थोड़ा-सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ बनी रहेंगी। यात्राओं के योग हफ्ते के मध्य में ज़्यादा बन रहे हैं। तो यात्रा हालाँकि हफ्ते हफ्ते के प्रारंभ में भी बन रहा है, लेकिन हफ्ते के प्रारंभ में यात्रा करना थोड़ा-सा कष्टकारी दिखाई दे रहा है, बाकी तो मुझे ठीक दिख रहा है। धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों की बात किया जाए, तो धनु लग्न में चंद्रमा का गोचर आपके लग्न के सापेक्ष में पराक्रम, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में हो रहा है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस समय इस पूरे हफ्ते में मेहनत तो आप खूब करेंगे, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि मेहनत खूब कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, दवा भी टाइम से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी इस हफ्ते पूरे सातों दिन कुछ ना कुछ, चाहे वो थोड़ा अमाउंट में हो, लेकिन परेशानियाँ ज़्यादा रहने वाली हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो आपको अपना चेकअप इत्यादि कराते रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहिए, मैं यही बोलूँगा। न्यायिक मामलों में हालाँकि आपको बड़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतना चाहिए। चोट-चपेट लगने की संभावना अभी भी गोचर में बनी हुई है, और विशेष रूप से वार्तालाप करते समय अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपकी वाणी उग्र हो जाएगी। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, इस समय ये कष्ट थोड़ा बढ़ेगा, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा हफ्ता अच्छा नहीं है। अब नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। इसके अलावा धन की बात किया जाए तो धन के लिए तो बहुत अच्छे टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितना मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद कई लोगों को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन इस हफ्ते आपको सफलता मिलेगी। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन हो, चाहे हफ्ते का मध्य का 3 हो, चाहे लास्ट 2 दिन हो, ये हर दिन आपको जो रहेगा धन से संबंधित अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए। कार्य व्यवसाय को लेकर मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। किसी प्रकार के प्रमोशन इत्यादि के योग भी हफ्ते में आपके बन रहे हैं, और जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, उन वो जॉब स्विच कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन ऐसा बन रहा है जिसमें आप जॉब स्विच कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम जो रहेगा हफ्ते का मध्य रहेगा, जिसमें आप स्विच कर सकते हैं। इस समय मानसिक तनाव जो रहेगा वो इस स्वास्थ्य को लेकर ही सबसे ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है, और कार्य व्यवसाय में भी अनुकूल परिणाम दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद चल रहा था, वो खत्म होगा। तो प्रेम प्रसंग में थोड़ा-सा बूस्ट मिलेगा आप लोगों को, और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, ऐसे सभी लोगों को ये पूरा समय विद्या अर्जन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन ना बनना, काम को लेकर थोड़ी-सी मतलब आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, आप टाइम टेबल बना रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा रहेगा। नीच के मंगल हो चुके हैं आपके पंचमेश होकर, तो वो थोड़ा-सा परेशानी रहेगा। लेकिन फिर भी हफ्ते का जो अंत रहेगा और प्रारंभ रहेगा, इसमें थोड़ी-सी अगर आप सावधानी बरतिए, तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए पूरे हफ्ते, वो आपके लिए अनुकूल रिज़ल्ट देगा। अब मकर लग्न, मकर राशि की बात करते हैं। देखिए, मकर लग्न, मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रारंभिक 2 दिन और मध्य के 3 दिन आपके अनुकूल है, लेकिन अंतिम 2 दिन थोड़ा-सा आपको स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। जल दुर्घटना के योग भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में बनता है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, और गले में किसी प्रकार की परेशानी या वायरल इन्फेक्शन का बढ़ जाना, ऐसा मुझे अभी भी मकर लग्न, मकर राशि में दिखाई दे रहा है। फंड्स की बात किया जाए तो फंड्स को लेकर बहुत सारी जो परेशानियाँ चल रही थी बहुत दिनों से, मैं अभी से नहीं बोलूँगा, लंबे टाइम से जो चल रही थी, वो सारी परेशानियाँ अब कम होगी। जो शनि मार्गी होने वाले हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाभ जो मिलने वाला है, वो मकर लग्न को ही मिलेगा और कुंभ लग्न को मिलेगा। तो मकर और कुंभ दोनों में रिज़ल्ट जो फाइनेंस की स्थिति आपकी अनुकूल होगी। इस हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में तीनों ही टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का अंत विशेष रूप से धन के मामले के लिए आपके लिए अच्छा है। अ,
हम बात करेंगे जीवन साथी का। देखिए, जीवन साथी को लेकर थोड़े से तनाव ज़रूर हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, जीवन साथी के साथ कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाना, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालाँकि संतान से सुख की प्राप्ति आपको इस पूरे हफ्ते होने वाले हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, उनके विवाह के योग यहाँ पर बनेंगे और जिनके प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, उनके प्रेम प्रसंग में अब एक बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स भी मान सकते हैं। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं, वो अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में कार्य को लेकर ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। मतलब आप कार्य व्यवसाय को लेकर जॉब चेंज कर सकते हैं या कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात बहुत ज़्यादा यात्राएँ आपकी करनी पड़ेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके स्टडी के लिए भी कुछ पैसे खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। अकस्मात ये खर्च होंगे, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग पे खर्च हो या उनके शिक्षा पर पैसे खर्च हो, लेकिन ये पैसे खर्च होंगे। बाकी ये हफ्ता आपके लिए अनुकूल है। अंतिम 2 लग्न की बात किया जाए तो कुंभ लग्न में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात किया जाए। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया हो या धन की बात किया जाए, दोनों ही आपके लिए अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है ये पूरा हफ्ता। हालाँकि प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा आपको थोड़ा-सा मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहेगी इस पूरे हफ्ते में। शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। उल्टा अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन चल रहा था या कोई परेशानी चल रही थी अगर आप टेस्ट दोबारा कराते हैं तो परेशानी कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा कुंभ लग्न में, बाकी तो चीज़ें आपके अनुकूल रहने वाली है। फंड्स की बात किया जाए, तो फंड्स आपके अभी जितने भी आ रहे थे, वो फंड्स अभी भी आपके अनुकूल रहेंगे। सूर्य वैसे भी दशम भाव में दिशा बली हो जाएँगे, तो दैनिक रोज़गार में आपको लाभ करने वाले हैं, आपके धन के पोर्शन में लाभ करेंगे। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा, उसमें अकस्मात खर्च बढ़ सकता है और अकस्मात यात्राएँ भी करनी पड़ सकती हैं फंड्स के लिए, लेकिन यात्राओं के फलस्वरूप रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर यही यात्रा आप हफ्ते के अंतिम 2 दिन में करते हैं, तो ट्रैवलिंग भी कर लीजिए, उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आएगा। संतान की बात किया जाए, तो संतान के लिए ये समय अच्छा है। संतान से जो लाभ की स्थिति है, यानी संतान पक्ष से अगर कोई परेशानी चल रही थी, तो परेशानी खत्म होगी। तो रिज़ल्ट ओवरऑल आपके लिए अनुकूल रहेगा और जिनको जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, उनके प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जो भी कुंभ लग्न वाले जातक हैं। उनके प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेंगे और विद्यार्थी वर्गों का पढ़ाई में मन तो करेगा, कुछ रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा मन करेगा। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा पेंटिंग करना, कविताएँ लिखना, रचनात्मक कार्य जो होती है, उसमें ज़्यादा आप टाइम अपना लगाएँगे। तो थोड़ा टाइम को आपको मैनेज करके चलना चाहिए और कार्य व्यवसाय में तो सूर्य और बुध दोनों ही साथ में बैठे हैं, बुध आदित्य योग का फ़ॉर्मेशन कर रहे हैं और चंद्रमा आपके केंद्र में रहेंगे प्रारंभ में और अंत में। तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन, अंतिम 2 दिन ये दोनों ही आपके फ़ेवर में रहेगा कार्य व्यवसाय को लेकर। उसके बाद जो हफ्ते का मध्य रहेगा उसमें एक ऐसा डेट आ रहा है जिसमें थोड़ा-सा कार्य व्यवसाय को लेकर तनाव मिल सकता है। बाकी तो आपके अनुकूल सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जीवन साथी का भी सहयोग पूरा आपको दिखाई देगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न, मीन राशि। देखिए, मीन लग्न, मीन राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेहनत आपकी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। मंगल नीच के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का चेस्ट में कंजेशन जो चल रहा था, वो प्रारंभिक 2 दिन और बढ़ सकता है। मध्य के 3 दिन और अंतिम 2 दिन ये आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा। यानी स्वास्थ्य जो रहेगा पहले 2 दिन थोड़ा-सा परेशानी दे सकता है, उसके बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इस समय योगा, प्राणायाम करना आपके लिए अच्छे बनते हैं। अकस्मात यात्रा के योग भी आपके इस हफ्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार की यात्राएँ भी हो सकती हैं। अ, फंड्स की बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा योग अभी आपका चल रहा है धन को लेकर, तो धन आपके पास अकस्मात कहीं न कहीं से आएँगे और कार्य व्यवसाय में भी आपके कार्यों की लोग प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन आपके गुप्त शत्रु इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे, विशेष रूप से आपके भाग्य को रोकने का प्रयास करेंगे। मतलब आप अपने काम को बहुत मेहनत से करना चाहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो काम को रोकने की कोशिश करेंगे। तो किसी पर भी इस समय भरोसा करना, विशेष रूप से जो आपके कलीग्स हैं, अगर आप उन पर कोई भरोसा करके चलते हैं, तो आपको धोखा मिलेगा। इसलिए
कोई भी बातें जो हैं आपको इस पूरे हफ्ते शेयर किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और मंगल नीच के गोचर कर रहे हैं, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जा रहा है, तो ओवरऑल अच्छा है। मैं ये भी कहूँगा कि इस समय लव रोमांस आपका अकस्मात बढ़ सकता है, इनकम भी आपके बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ अच्छे परिणाम भी इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को लेकर थोड़े-से तनाव अभी भी रहेंगे, जो मैं चार्ट में देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, वैचारिक मतभेद अभी भी रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता 11 से लेकर 17 नवंबर कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।